देखो ये क्या है, ये वायर क्या है, उलझी हुई है ना। तो फिर कहते हैं यार वायर उलझी हुई है, तो कैसे कहूँगा? We don't know, sir. यू डोंट नो? नहीं बेटा, तो उलझी हुई तार को कहा जाता है टेंगल्ड। क्या बोलते हैं? हाँ, तो वायर उलझी हुई है, बोलिए। The wire is tangled. द वायर इज Tangled. टेंगल्ड, राइट। और कहोगे सर से सुलझा दो। Please. You shouldn't tangle. टेंगल का उल्टा होता है अनटेंगल। तो काम करने के लिए कह रहे हो ना डायरेक्ट, तो बोल दो अनटेंगल द वायर। बोलो। नहीं, इसमें बेटा शुड नहीं आएगा। सुनिए मेरी बात, मैं वही आपको समझा रहा हूँ। जब हम कई बार हम बात कर रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस की। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? ऐसे सेंटेंस जिसमें हम डायरेक्ट ऑर्डर देते हैं, सलाह देते हैं, कुछ करने की कहते हैं डायरेक्ट, राइट। तो उसको सजेशन वगैरह ऑर्डर कुछ भी आ जाते हैं इसके अंदर, हम डायरेक्ट करने के लिए कह रहे हैं, उसे हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको कुछ और नहीं लगाना, तो सीधा उस एक्शन को यूज़ करना होता है। मैं कहूँगा कि मेरे पास आ, तो मैं क्या कहूँगा? कम, राइट। वहाँ जा, गो। स्कूल में आपके टीचर्स बोलते रहते हैं कीप साइलेंस, कम हेयर, गो देयर या कम इन। सीधा एक्शन को बोल देते हैं ना। वो करने के लिए कहेंगे तो हम डायरेक्ट वर्ड बोल देंगे, और मना करेंगे तो डोंट लगा देंगे। बेटा गाली मत दो, डोंट एब्यूज, राइट। सर्दियाँ बहुत है, नहाया मत करो, डोंट टेक, गलत सलाह दे दी तो ना। हाँ, नहाया करो, टेक बात, कैसे बोलेंगे? तो कोई भी काम करने के लिए डायरेक्ट कह देंगे, यहाँ आओ बेटा, आओ ना, कम हियर, कम 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 हियर। आलस क्यों कर रहे हो? आलसी इंसान को क्या कहते हैं हम? लेजी, है ना, लेजी गर्ल। कैसे बोलेंगे? थोड़ा और अच्छे बोलेंगे ना, तो बोलेंगे हम लेजी बोन। बोन मतलब होता है हड्डी, ठीक है ना। तो जब कोई ऐसा इंसान हो ढीला ढाला सा बनाया आ रहा है, लटका लटका सा, उसे कहा जाता है लेजी बोन। क्या बोलते हैं? लेजी बोन। अब यहाँ पे एग्जैक्ट ट्रांसलेशन मत करना, आलसी हड्डी, मतलब मीनिंग वही है, आलसी हड्डी, इसकी हड्डियाँ खुलती नहीं ढंग से, है ना, अपना आता है। अच्छा सर क्लास स्टार्ट होगी बेटा, आधे घंटे पहले हुई थी। तो ऐसे इंसान होते हैं लेजी बोन। अब सोच रही थी बिना उठी आज सर मना करते हैं ना, तो मतलब कम तो उठ रही थी, आना आना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं? लेजी बोन। शी इज अ लेजी बोन। कैसे बोलेंगे? तो यहाँ पे मैंने इंपेरेटिव सेंटेंस की बात की थी। मैंने कहा आओ तो कम, जाओ जाओ, गो, सिट डाउन, स्टैंड अप, सिट डाउन, स्टैंड अप। सीधा काम करने कह रहा हूँ, डोंट सिट डाउन, मतलब बैठो। तो मना करेंगे तो अगर हम मना करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? सीधा डोंट लगा देंगे, राइट। भाई ये काम मत करो, ठीक है ना, चेयर पे मत स्विंग कर, डोंट स्विंग ऑन द चेयर। फिर से बोलो, Don't swing the chair. है ना, प्रोपरली बैठो, सिट प्रोपरली। कैसे बोलेंगे? Sit properly. प्रोपरली भी कह सकते हो, प्रॉपर भी कह सकते हो। सिट प्रॉपर, बेटा बैठ जाओ, Please sit. सिट डाउन, राइट। Sit down. तो यहाँ पे क्या हो, डायरेक्ट हमने उस वर्ड को बोल दिया, मत बैठ, नालायक तू, पढ़ता नहीं है ना, खड़ा रहेगा पूरी क्लास में। तो डोंट सिट डाउन। कैसे बोलेंगे? Don't sit down. फिर से बोलो, Don't sit down. तू भी खड़ा हो जा, स्टैंड अप, सिट डाउन, बैठ जा, नालायक। तो हमने किसी काम को करने के लिए कहा तो हमने सीधा एक्शन लगा दिया, इसी को हम क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इसमें आपको कुछ नहीं लगाना, मना करोगे तो डोंट लगा देना, नहीं तो आपको डायरेक्ट बोलना है, ठीक है ना। हंस मत, नालायक है, डोंट लाफ, हंसो, हा हा हा, लाफ, लाफ। दीज आर कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंसेस, राइट। तो उलझे हुए तार को हम बोलते हैं टेंगल्ड वायर, सुलझे हुए के बोलेंगे हम अनटेंगल्ड वायर, सुलझाने को हम बोलेंगे अनटेंगल और सुलझे हुए को अनटेंगल्ड, ठीक है। तो आपने देखा होगा ना अक्सर कुछ लोग सलाह बड़ी देते हैं, है ना। तो सलाह हमने देना सीखा भी, कैसे सलाह दी जाती है। सलाह के लिए हम यूज करते हैं शुड, है ना। भाई सर्दियाँ बहुत है मुझे पता है, पर ये तो है नहीं कि अब नहाना छोड़ दोगे, भाई नहाना चाहिए तेरे को, यू शुड टेक बाथ, है ना। तो जब भी हम सलाह देंगे तो हमें शुड का यूज करना होता है। एक चीज और ध्यान समझना, हमने दो तरीके से सलाह दी है। एक तो हमने डायरेक्ट ऑर्डर की तरह कहा किसी को, ऑर्डर की तरह कहते तो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है हमारा, जैसे कि आओ, कम, जाओ, गो, खेलो, प्ले, डांस करो, डांस मत करो, डोंट डांस, गाली मत दो, डोंट एब्यूज, ठीक है। एक हम दूसरे तरीके से भी सलाह देते हैं जो ऑर्डर की तरह होती है, एक सलाह सजेशन होता है, मानना हो मान लो, नहीं मानना मत मानो, है ना, इस सेंस में। जैसे कि हम शुड लगा के बोलेंगे, है ना, भाई नहाना चाहिए तेरे को, यू शुड टेक बाथ। ब्रश करता है तू? नहीं करता, नहीं। तो भाई सलाह देंगे इसको हम, सलाह देंगे इसको हम, यू शुड ब्रश,
शुड के लिए एक चीज़ और ध्यान रखना, अक्सर मैंने देखा है बच्चे सोचते हैं कि जहाँ पर चाहिए चाहिए मिलेगा ना तो ये हम शुड लगाएंगे। नहीं, हम सलाह उसके अंदर छिपी हुई है ना, भाई ये किया कर, ऐसा करना चाहिए, ये कर ले, इन सब का मीनिंग शुड ही है। चाहिए का मतलब ही शुड नहीं है, ठीक है ना। तो भाई ब्रश किया कर तू, यू शुड ब्रश योर टीथ। कीड़ा लग गया है इसको दांतों में। अब कीड़ा लगने की इंग्लिश क्या होती है? अब अक्सर तो कीड़ा लगने के लिए हम क्या बोल देते हैं, कीड़े के लिए हम क्या बोलते हैं, वोम, राइट। लेकिन कीड़ा लगना इसकी इंग्लिश क्या होगी? दांतों में कीड़ा लग गया है। मैं कैसे कहूँगा मेरे दांतों में कीड़ा लग गया है? We don't know, sir. आई हैव गॉट वोम इन माई टीथ। नहीं, तो कीड़े के लिए बोला जाएगा बेटा डिके, यानी आपके दांत डिके करना स्टार्ट हो गए हैं। डिके मतलब होता है सड़ना, गलना, खराब हो जाना। अब ये कीड़ा वो वाला कीड़ा नहीं होता है कि जो आप कहते हो घूम रहा होता है, चल रहा होता है, सब्जी में निकलता है, कई बार देखा हो ना वैसे कीड़ा। दैट्स नॉट दैट कीड़ा, वो वाला वोम नहीं है। इस कीड़े के लिए हम बोलेंगे दांत में कीड़ा लग गया है भाई, माउथ, मुंह में कीड़ा है ना, दांत में कीड़ा लगा ना तो टूथ में। टीथ और टूथ में डिफरेंस समझना बेटा। टीथ मतलब होता है सारे दांत यानी प्लूरल, टूथ होता है एक दांत। एक पैर क्या होता है? फुट, दोनों पैर फीट। जरूरी नहीं है हर बार एस लग के ही आपका प्लूरल बनेगा। टूथ मतलब एक दांत, टीथ मतलब सारे दांत या ज्यादा दांत, दो या दो से अधिक। ऐसे फुट मतलब एक पैर, फीट मतलब दो या दो से अधिक। दो ही है मेरे तो, ठीक है ना। कईयों के चार चार भी होते हैं। तो ये आगे वाले जो हैं ये हाथ नहीं है, ये पैर ही हैं। तो ये फीट हैं सारे मिला के। क्या है? फीट। अंडरस्टूड? ओके। तो दांत में कीड़ा लगना, डिके कर गए मतलब दांत मेरे हो गए हैं, है ना। तो माई टूथ हैज डिकेड, एक दांत की बात है। कैसे बोलेंगे? माई टूथ हैज डिकेड। डिकेड हो गया यानी थर्ड फॉर्म लग गई। माई टूथ हैज डिकेड। और सारे दांतों में लग गया, ज्यादा में लगा है तो माई टूथ। तो टूथ होगा, टीथ होगा, टीथ होगा ना, टीथ होगा क्योंकि प्लूरल की बात कर रहे हैं। माई टीथ हैव डिकेड। अब हैव आ जाएगा ना, मैंने आपको सिखा रखा सारी चीजें। हैज मतलब सिंगुलर के लिए, हैव मतलब प्लूरल के लिए। एक दांत में कीड़ा लग गया है, माई टूथ हैज डिकेड। और सब में या ज्यादा में लग गया है, माई टीथ हैव डिकेड।